हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पार्किंसन डिजीज, जो कि बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का लास्ट यूनिट में दिया हुआ है। तो जो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है सोशल मीडिया फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मेरे ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। तो जो है वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्किंसन डिजीज ड्रग्स, या तो ऐसे कहिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन पार्किंसन डिजीज, क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से ड्रग पार्किंसन डिजीज पे एक्ट करते हैं। तो हम ड्रग्स पढ़ने से पहले आज के पार्ट 1 की वीडियो में हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन की पार्किंसन डिजीज होता क्या है। तो आज पहले ये देख लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए यह है, देखिए लिखा क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रिजिडिटी, ट्रीमर एंड ब्रीडीकाइनेसिया। देखिए नाम से क्लियर है जैसा कि पार्किंसन डिजीज। तो यह है क्रोनिक प्रोग्रेसिव, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि लंबे समय से होता है। प्रोग्रेसिव जो कि लगातार बढ़ता हुआ जाता है। मोटर डिसऑर्डर जो कि हमारे मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स में हो। तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर जो कि मोटर न्यूरॉन में हो। कैरेक्टराइज बाय, इसका कैरेक्टरिफिकेशन या सिम्टम जो आता है, देखिए रिजिडिटी जो है मांसपेशियों में अकड़न या शरीर में अकड़न होना, और है उसके बाद ट्रीमर्स का मतलब है वाइब्रेशन से कि कपकपी होना, जो है शरीर में कपकपाहट होना। एंड ब्रीडीकाइनेसिया और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो है ये आपका क्रोनिक प्रोग्रेसिव मोटर नर्व में होने वाला ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, कपकपाहट होती है लगातार कंटिन्यूसली, और क्या होता है ब्रीडीकाइनेसिया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट है एक्सेसिव सेलिब्रेशन। इसमें अदर सिम्टम में आप बात कर ले तो एक्सेसिव सेलिब्रेशन, एबनॉर्मलिटी ऑफ पोस्चर एंड मूड स्विंग, मूड चेंज। देखिए क्या है एक्सेसिव सेलिब्रेशन, जो है लार का ज़्यादा बनना या लार का ज़्यादा निकलना जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से। एबनॉर्मलिटी ऑफ पोस्चर जो है किसी ढंग से खड़ा ना हो पाना, उनके पोस्चर और गेस्चर सही से ना होना। और आपका है यहाँ पे मूड चेंज या मूड स्विंग, बार बार मूड का चेंज होना, कभी डिप्रेस हो जाना, कभी जो है मेनियक इफेक्ट आना, खुश हो जाना। तो ये था मूड चेंज। देखिए अब ये बात करते हैं कि इसको जो है इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जेम्स पार्किंसन इन 1817। एक साइंटिस्ट थे जेम्स पार्किंसन, इन्होंने 1817 ईस्वी में या 1817 में इस डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था या बताया था। इन्हीं के नाम पर इसका बाद में नाम पार्किंसन डिजीज़ पड़ा, क्योंकि इन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स पार्किंसन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ये पैथोफिजियोलॉजी की होता कैसे है बॉडी में, किसके कमी से होता है। तो देखिए है डिजेनरेशन ऑफ निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन इन बेसल गैंग्लिया। हमारे बेसल गैंग्लिया में एक न्यूरॉन होती है जिसको कहते हैं निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन। निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन में क्या होता है, जब ये उसका डिजेनरेशन होने लगता है या डिग्रेडेशन होने लगता है, तो उसके डिग्रेडेशन होने से देखिए क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ डोपामीन। हमारे बॉडी में जो आप इतना याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखिए कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ डोपामीन। डोपामीन की कमी हो जाती है। कैसे कमी होती है, हमारे बेसल गैंग्लिया में एक निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन होती है जिसमें जो है सिंथेसाइज होता है। तो उस न्यूरॉन, जब वो न्यूरॉन डिजेनरेट हो जाएंगे तो अच्छे से डोपामीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो उसके जब डिजेनरेशन होने से डिफिशियंसी हो जाती है डोपामीन की, इसीलिए एक जब पैथोफिजियोलॉजी हो गया। तो देखिए D1 एंड D2 सब टाइप आर इंपॉर्टेंट इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। देखिए जो डोपामीन है उसमें क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं D1 to D5। तो जो D1 और D2 जब रिसेप्टर पे अच्छे से डोपामीन नहीं बाइंड हो पाएगा तो वो जो है काज करते हैं पार्किंसन डिजीज। तो इतना याद करिए D1 एंड D2 रिसेप्टर पे नहीं कर पाता। तो देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा है। देखिए ये आपका है कार्पस स्ट्रेटम, जहाँ पे एस्टाइलकोलिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। तो एस्टाइलकोलिन जो है बनता है आपका ग्लोबस रेलिडस में, जो कि एक सेल है। और जो आपका डोपामीन है, जो यहाँ से एस्टाइलकोलिन से डोपामीन, तो जो डोपामीन बनता है वो बनता है आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा। मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था
कि CNS के कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा एक सेल होती है, इसमें जो है न्यूरॉन होते हैं, निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन, ध्यान से समझिएगा। इस सेल के अंदर एक न्यूरॉन होती है जिसको कहते हैं निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन। इसमें जो है तो इसका जो है डीजनरेशन होने लगता है। तो देखिए निग्रोस्ट्रेटल न्यूरॉन डीजनरेट्स रिजल्टिंग डिक्रीज डोपामिन इन दिस न्यूरॉन। इस न्यूरॉन देखिए इस सेल में जो है डीजनरेशन होने से उस न्यूरॉन में, तो उस सेल में जो है डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। कॉर्पस स्ट्रेटम में डोपामिन नहीं बनता। मेन ये पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे होता है। अब ये तो होगी पैथोफिजियोलॉजी के बाद। अब बात करते हैं स्ट्रेटर्जीज की, कौन कौन सी स्ट्रेटर्जीज है, कैसे कैसे इनका हम यूज कर सकते, इसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दो टाइप है, दो तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग का, एजेंट्स का। तो देखिए पहला तो है इनहेंस डोपामीन एक्टिविटी। ऐसे ड्रग देंगे जो कि डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाए, क्योंकि ये जो डिजीज है वो डिफिशियंसी से हो रहा है, डोपामीन की कमी से हो रहा है। तो ऐसा ड्रग देंगे जो डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाए। दूसरा है टू डिप्रेस कोलिनर्जिक ओवर रिएक्टिविटी, और ऐसा ड्रग देंगे जो कोलिनर्जिक रिएक्टिविटी को कम करे। तो देखिए यहाँ आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन एजेंट या एंटी पार्किंसन ड्रग। ऐसे कौन कौन से इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। तो देखिए इसमें पहला आपका है मेन पॉइंट ड्रग्स डेट इंक्रीज डोपामीन इन्फ्लुएंस। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो डोपामीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं या इन्हेंस करते हैं डोपामीन को हमारे बॉडी में। तो इसके कई सब टाइप हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। मेन आपका हेडिंग हो गया ड्रग्स डेट इंक्रीज द डोपामीन इन्फ्लुएंस, जो कि मैंने नंबरिंग वाइज किया है। फिर मैंने देखिए यहाँ आपका बता रखा पॉइंट 1 में डोपामीन प्रिकर्सर, ऐसे ड्रग जो डोपामीन को प्रिकर्सर को बढ़ाते हैं, जिसमें आपका आता है लेवोडोपा। ये तो आपका पहला हो गया इस डोपामीन के अंदर। दूसरा आपका है डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट। ऐसे अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि डोपामीन को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दूसरा आपका है डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट। ऐसे कौन से ड्रग हैं जो डोपामिनर्जिक या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को अगोनिस्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसमें आपका है ब्रोमोक्रिप्टिन, ल्यूसराइड एंड रुपिनोरोल। ये 3 ड्रग याद कर लिए, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट जो डोपामीन रिसेप्टर के स्टिमुलेट करते हैं। तीसरा आपका इसी में है डोपामीन मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो डोपामीन मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं, डोपामीन के मेटाबॉलिज्म या इनएक्टिवेशन को रोक रहे हैं। तो ये कई पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर से जो है इसके सब टाइप हैं। पहला आपका है मायो इनहिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में आपका आएगा सेलेजिलिन है और सफिनामाइड है। सफिनामाइड 2 ड्रग है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। दूसरा आपका ये जो एंजाइम्स है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको इनहिबिट करते हैं वो ड्रग, जिससे ड्रग का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। दूसरा आपका है COMT इनहिबिटर, कोम्ट इनहिबिटर इसी को कहते हैं, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। या ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और ये इसके इनहिबिट होने से डोपामिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है। तो इसमें आपका आता है कोम्ट इनहिबिटर में टोल्कैपोन एंड एनटाइकेपोन, ये 2 ड्रग आते हैं। या आप लोग देख लीजिएगा याद करने के लिए। चौथा आपका फिर आ जाता है, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा आपका है डोपामीन रिलीजर। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो डोपामीन को रिलीज करते हैं। उसमें आपका आता है अमेंटाडिन, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डोपामीन रिलीजर कि जो कि हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स से डोपामीन को रिलीज करते हैं, उसमें आपका आता है अमेंटाडिन। 5वां आपका है डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कि ऐसे कौन से ड्रग है कि डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। उसमें आपका आता है कार्बिडोपा एंड बेंसराजाइड, कार्बिडोपा एंड बेंसराजाइड, याद कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया डोपामीन की बात। अब यहाँ रेड लाइन के नीचे जो ड्रग है वो है ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें आपका पहला है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, जो कि हमारा सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्ट करते हैं बाई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। देखिए इसमें आपका आता है बेंजहेक्सोल एंड बेंजट्रोपिन, 2 ड्रग है। और आपका दूसरा है एंटीहिस्टामिन्स, जो एंटीहिस्टामिन है वो क्या है, हिस्टामिन को कम करते हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कम होता है। देखिए आपका क्या है, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कम होता है। उसमें आपका ड्रग है डाइफेनहाइड्रामीन, पहला ड्रग है। दूसरा है डाइफेनएड्रिन एंड तीसरा है प्रोमेथाजीन। तो आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, फर्स्ट लाइन का ड्रग है प्रोमेथाजीन और डाइफेनहाइड्रामीन, ये जो है एंटीहिस्टामिन्स। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन। पहला याद मेन पॉइंट आपका है कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो डोपामीन को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा आपका है कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम इसके पार्ट 2 वीडियो में इसी के क्लासिफिकेशन के बेस्ड के ऊपर हम बात करेंगे डोपामीन प्रिकर्सर
लिवोडोपा के बारे में इसके पार्ट 2 वीडियो में, और दूसरा बात करेंगे डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट कौन कौन से हैं। तो डिटेल वीडियो होने वाली है इसके पार्ट 2 में, इसके दो पॉइंट्स पे, डोपामिन प्रिकर्सर और डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट, दो पार्ट्स हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।